कुर्ती के योक पार्ट को रेडी करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये अस्तर ले लिया है और इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और शोल्डर का हाफ हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। पहले हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। फुल शोल्डर 14 इंच है तो उसका हाफ 7.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पर मार्क करके इन दोनों मार्किंग को आपस में मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन बना लेनी है। अब यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल की मार्किंग मैंने 7.1 इंच पर की है। अब ये मार्किंग स्ट्रेट लाइन से जितना भी आ रहा है उतना आगे की साइड पे मार्क करके हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब ये जो शोल्डर लाइन है, इस शोल्डर लाइन का हमें सेंटर लेना है और एक मार्क कर लेना है। इस मार्किंग से ही हमें योक पार्ट की लेंथ की मार्किंग करनी है। योक पार्ट की रेडी लेंथ 15 इंच होगी, उसमें मैं +1 करके यहाँ पर 16 इंच पर एक मार्क करूंगी। अब स्ट्रेट लाइन से लेंथ की जितनी भी मार्किंग होगी उतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस कुर्ती में हमें डीप नेक बनाना है, जिसके लिए मुझे शोल्डर को माइनस करना होगा। शोल्डर से हमें हाफ इंच कम करना है और यहाँ पर 7 इंच पर एक मार्क कर देना है। सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पर भी करनी है। अब इन दोनों मार्क को आपस में इस तरह से मिला देना है। तो ये हुआ हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, हाफ इंच लूजिंग का ऐड करेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। 2 इंच मैंने यहाँ पर स्टिचिंग के लिए ऐड किया है। अब इस लाइन पर वेस्ट की मार्किंग करनी है। जितना भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके हाफ इंच लूजिंग का ऐड करना है और यहाँ पर मार्क करना है। 2 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए लेना है। अब इन मार्किंग को आपस में मिला देना है। अंदर वाले मार्किंग को अंदर वाले मार्किंग से मिलाना है और बाहर वाले मार्किंग को बाहर वाले मार्किंग से मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो शोल्डर माइनस किया था, इस माइनस किए हुए शोल्डर का हमें यहाँ से इस तरह से सेंटर ले लेना है। अब इस मार्क से हमें नेक डीप की मार्किंग करनी है। तो इस पॉइंट से हमने 6 इंच पर एक मार्क किया है। बैक नेक को हमें 6 इंच रखना है। अब चेस्ट लाइन से नेक डीप तक जितना भी गैप है उतना ही गैप की यहाँ मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर शोल्डर लाइन से और शोल्डर डाउन तक जितना भी गैप आ रहा है उतनी ही हम ऑन फोल्ड की साइड से मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस कुर्ती का रेडी शोल्डर मुझे 3 इंच रखना है। तो 3 इंच में मुझे 1 इंच प्लस करना है स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं 4 इंच पर मार्किंग करूंगी। नेक की साइड जितना भी गैप बचा है उस गैप में हाफ इंच प्लस कर देना है और यहाँ पर नीचे की साइड मार्किंग कर देनी है। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके अंदर हमें नेक का शेप ड्रॉ कर देना है। नेक ड्रॉ होने के बाद अब हमें आर्म होल में गोलाई देनी है। कुर्ती के बैक पार्ट में आर्म होल में क्रॉस लाइन को हमें 1.25 इंच रखना है। अब शोल्डर के सेंटर पर मार्किंग करनी है। अब पहले थोड़े हल्के हल्के हाथों से हमें शेप ड्रॉ करनी है। उसके बाद फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें प्रॉपर गोलाई दे देनी है। बैक पार्ट की मार्किंग डन हो गई है। अब इसकी कटिंग करनी है। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, जिसके लिए मैंने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। इसमें मैंने शोल्डर की मार्किंग, शोल्डर डाउन की मार्किंग, आर्म होल की मार्किंग एंड योक लेंथ की मार्किंग को पहले से करके रखा हुआ है। ये मार्किंग सेम बैक पार्ट के जैसे ही होनी है। फ्रंट पार्ट में मुझे 7 इंच डीप नेक बनाना है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच शोल्डर माइनस करके 6.5 इंच पर एक मार्क करूंगी। सेम मार्किंग मुझे चेस्ट लाइन पर भी करनी है और यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो ये माइनस किया हुआ शोल्डर है इसका हमें सेंटर ले लेना है। अब इस सेंटर लाइन से हमें डीप नेक की मार्किंग करनी है 7 इंच और यहीं से 11.5 इंच पर हमें अपेक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर शोल्डर और शोल्डर डाउन में जितना भी गैप आ रहा है उतने ही हम ऑन फोल्ड साइड मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। रेडी शोल्डर हमें 3 इंच चाहिए तो उसमें मैं 1 इंच प्लस करके यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करूंगी। अब यहाँ पर जितना भी गैप बचा है उसमें हमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर मार्किंग कर देनी है और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फ्रंट पार्ट के नेक को मुझे लीफ शेप का बनाना है, जिसके लिए मैंने इस फ्रंट कर्व से इस तरह से शेप दी है। अब जहाँ पर अपेक्स पॉइंट की मार्किंग की थी वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करना है।
मेरा मार्किंग 8.5 इंच है, तो मैं यहाँ पर 4.25 इंच पर मार्क करूंगी। इसी मार्किंग से हाफ इंच माइनस करके हमें 3.75 इंच पर वेस्ट साइड पे मार्क करके इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस मार्क से आगे हमें 3 इंच पर एक मार्क करना है और सेम इस मार्किंग पे मिलाते हुए इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा वेस्ट डार्ट होगा। आगे की साइड हमने 3.75 इंच पर मार्क किया था, तो इंची टेप को इस मार्किंग पे 3.75 इंच पर रखते हुए 9.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर ये मेरा वेस्ट का प्रॉपर मार्किंग हो जाएगा। अब दोनों मार्किंग को मिलाते हुए इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें आर्म होल में गोलाई देनी है, जिसके लिए सबसे पहले आर्म होल की लेंथ का सेंटर निकाल लेना है। अब सेंटर पॉइंट से अंदर की साइड 0.25 इंच पर एक मार्क करना है और शोल्डर की साइड से नीचे की साइड इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फ्रंट पार्ट में क्रॉस लाइन को 1 इंच रखना है एंड एक फ्रंच कर्व की हेल्प से इस तरह से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। मुझे यहाँ पर आर्म होल में डार्ट लेना है, जिसके लिए मैंने चेस्ट लाइन से आर्म होल तक 1.25 इंच पर एक मार्क किया। अब इस पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से मिला देना है। जहाँ पर हमने डार्ट की मार्किंग की थी वहीं से हाफ इंच नीचे हमें एक हल्का सा डॉट डॉट की मार्किंग करते हुए यहाँ से भी 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और इस मार्किंग को भी अपेक्स पॉइंट से मिला देना है। अब फिटिंग की साइड से अगेन 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और इस मार्क पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल डार्ट की जो ये पहली वाली लाइन है इसका सेंटर लेना है, फिर जो नीचे वाला गैप बचेगा उसका सेंटर लेना है और इस पॉइंट को ऊपर इस तरह से मिला देना है। अब जो ये आर्म होल डार्ट है इसकी पहली लाइन को हम मेजर करेंगे। जितनी पहली लाइन होगी उतनी ही हमें दूसरी लाइन रखनी है और इस मार्किंग को नीचे वाली लाइन से मिला देना है और यहाँ पर भी एक आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल के इस डार्ट में हमें इस तरह से स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है। अब जो ये वेस्ट साइड वाला मार्क है इसमें हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है कुछ इस तरह से। अब इस डार्ट में भी हमें सिलाई का मार्जिन ऐड करना है और दोनों साइड की लाइन को मेजर करना है। दोनों साइड की लाइन हमारी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा है तो हमें यहाँ पर हाफ इंच छोड़ते हुए आगे की साइड जहाँ पर फिटिंग होगी वहां पर 1 इंच का मार्क करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऑन फोल्ड साइड से हमें हाफ इंच पे इस तरह से मार्क करना है और इसको डार्ट वाली लाइन से मिला देना है। ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, अब इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब बैक पार्ट को लेना है और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रख देना है। अब दोनों साइड हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और नीचे की साइड जितना भी एक्स्ट्रा है उस पे इस तरह से एक मार्क कर देना है और ऊपर की साइड जितना गैप आ रहा है उसमें हमें फिर से एक आर्म होल ड्रॉ कर देना है और इन दोनों की कटिंग कर देनी है।